आज के क्लास के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग सीमेन के बारे में बात करने वाले हैं कि स्पर्म और सीमेन में क्या डिफरेंस होता है। हैं, सीमेन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होता है तो स्पर्म का क्वालिटी कितना होना चाहिए सो एज टू फर्टिलाइज एन ओवम। एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म के पास कितना दम होना चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए स्पर्म का कि कितना सारा स्पर्म जाएगा तो ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा। क्या वो स्पर्म एकदम हेल्दी है या स्पर्म का हेल्थ हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। सीमेन के अंदर अगर देखेंगे ना तो स्पर्म तो प्रेजेंट होता ही है और इसके साथ साथ सेमाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और काउपर्स फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। काउपर्स फ्लूइड, स्पर्म जो रहता है, स्पर्म का अगर परसेंटेज का बात करें हम लोग बाय वॉल्यूम, स्पर्म 10% रहता है, सेमाइनल फ्लूइड 60% रहता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड हाँ 30% और काउपर। अब आप बोलेंगे कि सर 60 30 90 और 10 100 तो हो गया, तो परसेंटेज 100 से काहे क्रॉस कर, तो काउपर्स फ्लूइड बहुत कम रहता है, लेस देन 1% रहता है काउपर्स फ्लूइड। तो स्पर्म के साथ जब सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और काउपर्स फ्लूइड मिला देंगे तो इसी का मिक्सचर, ओवरऑल जो कंपोजिशन है इसको हम लोग बोलेंगे सीमेन। सिंगल इजैकुलेशन के दौरान, सिंगल इजैकुलेशन यानी कि एक बार का इजैकुलेशन का अगर बात करें तो क्या आपको पता है वन टाइम इजैकुलेशन करने के बाद कितना सीमेन बाहर निकलता है। एक इजैकुलेशन में वो जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 3 to 4 ml मिलीलीटर है, 3 से 4 मिलीलीटर पर इजैकुलेशन। सीमेन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सीमेन, वॉल्यूम ऑफ सीमेन। इस सीमेन के अंदर स्पर्म कितना रहता होगा तो पता चल जाएगा कि वन इजैकुलेशन में स्पर्म कितना निकलता है। तो स्पर्म का अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 1 ml में कितना स्पर्म रहेगा, 1 ml ऑफ सीमेन के अंदर कितना स्पर्म रहेगा बताइए तो जरा। देखिए अगर हम लोग ऐसा मान लें ना, अगर हम लोग ये 3 और 300 को मान लें, 3 मिलीलीटर में 300 स्पर्म, 300 मिलियन स्पर्म, 3 मिलीलीटर में 300 मिलियन स्पर्म, तो 1 मिलीलीटर में कितना 100 मिलियन। तो ये 1 ml में 100 मिलियन स्पर्म होना चाहिए, लेकिन अगर स्पर्म का काउंट घट जाए आपके सीमेन में, यानी कि हो जाए लेस देन 20 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन, इस केस के अंदर जो आपका स्पर्म का प्रोडक्शन रहता है, स्पर्म का नंबर रहता है विद इन द सीमेन, वो घट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑलिगोस्पर्मिया। ऑलिगोस्पर्मिया। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए अगर बात करें कि अगर आपको फर्टाइल मेल अगर होना चाहिए, नॉर्मल फर्टिलिटी आपका होना चाहिए, स्पर्म जो है आपका ओवम के साथ जाके फर्टिलाइज कर सके, तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ स्पर्म निकल रहा है एक इजैकुलेशन में, इस क्वांटिटी का 60% स्पर्म जो है उसका प्रॉपर शेप एंड साइज में होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म्स मस्ट हैव प्रॉपर शेप एंड साइज, प्रॉपर शेप एंड साइज। आप लोग अब सोचेंगे सर 200 से 300 मिलियन, या आप तो बोल रहे हैं कि 500 मिलियन स्पर्म निकलता है एक बार में, इसमें से तो खाली एक ही स्पर्म का जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इतना सारा स्पर्म को हेल्दी क्यों होना जरूरी है। 60% स्पर्म को हेल्दी होना चाहिए कम से कम है। तो जरूरी इसलिए है ना क्योंकि स्पर्म्स के बीच में रेस लगता है, दौड़ होता है। सब स्पर्म जैसे ही फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट होता है, स्पर्म का दौड़ रेस लगता है, सब स्पर्म जो है चढ़ाई करता है अपवर्ड टुवर्ड्स यूट्रस, फर्स्ट सर्विक्स, देन यूट्रस, देन फैलोपियन ट्यूब। तो ज्यादा नंबर ऑफ स्पर्म का होना जरूरी है, कम रहेगा तो वहां पे चांसेस जो है कम हो जाएंगे। साथ ही साथ 40% ऑफ स्पर्म जो है इनका एकदम पूरा मोटिलिटी होना चाहिए। 40% ऑफ स्पर्म मोटाइल होना चाहिए। मोटाइल का मतलब होता है ना जो चल फिर सकता है,
स्पर्म के पास मोटिलिटी होना चाहिए, द एबिलिटी टू स्विम अपवर्ड्स। मान लीजिए अगर किसी इंसान का 60% से कम स्पर्म जो है वो फिट है, प्रॉपर शेप साइज में है, चांसेस कम हो जाएगा उसका फर्टिलाइजेशन करने का है, फिर लास्ट में उसको दौड़ना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो ये सब प्रॉब्लम होता है स्पर्म्स का प्रोडक्शन से रिगार्डिंग और स्पर्म्स का प्रॉपर शेप एंड साइज से रिगार्डिंग। अब आप बोलेंगे कि सर तब ये तो आप प्रॉब्लम बता दिए, आप सॉल्यूशन भी बता दीजिए ना कि कैसे स्पर्म का हेल्थ को ठीक किया जा सकता है? तो सॉल्यूशन जरा सुन लीजिए, स्पर्म का हेल्थ और नंबर को कैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं। विटामिन ई और विटामिन ए, ये दोनों विटामिन्स बॉडी में आप लेते रहें, आपका स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। विटामिन ई आप लेते रहेंगे, आपका बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन एकदम तगड़ा होगा। विटामिन ए आप लेते रहेंगे, आपका जो स्पर्म बनेगा वो हेल्दी स्पर्म बनेगा, हेल्दी स्पर्म। स्पर्म का ध्यान रखना, स्पर्म का हेल्थ का ध्यान रखना इज वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न ऑफ टुडेज यूथ। अभी के समय में बहुत ज़्यादा ये बातचीत होता है ये सब चीज़ पे। पहले के समय में प्रॉब्लम था लेकिन लोग बात नहीं करते थे। अभी के समय में लोग ये सब चीज़ को लेकर इतना कंसर्न हो जाते हैं ना कि बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करते हैं। ये जो पब्लिक का जो डर है, इस डर का बहुत लोग मिसयूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे जगह जगह पर पोस्टर लगा हुआ रहता है। वही पोस्टर, जिस पोस्टर को आप अपने पेरेंट्स के साथ जब क्रॉस करते हैं, गुजरते हैं, तो आपको देख करके खुद में शर्मिंदगी आता है। ज्ञान से ये सब चीज़ को हम लोग ठीक कर सकते हैं, नॉलेज से ये सब चीज़ को ठीक कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ये सब चक्कर में पड़ जाते हैं और लाइफ जो है बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग सो कॉल्ड साधु महात्मा, सो कॉल्ड मौलाना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन सिंगल रिलीजन। कुछ लोग ये सब डर का फायदा उठाने लग जाते हैं, आपको डरा के रख देते हैं। तो फूड अगर आपका सही है, आपका लाइफ स्टाइल अगर सही है, तो आपका स्पर्म का जो प्रोडक्शन होगा, स्पर्म का जो नंबर होगा, वो नंबर भी प्रॉपर रहेगा और हेल्दी स्पर्म रहेगा। टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं रहता है कि इजैकुलेशन और ये मास्टरबेशन, स्पर्म का क्वालिटी, ऐसा नहीं होता है। मेजोरिटी केसेस में ये सब कुछ नॉर्मल ही प्रेजेंट। एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन योर सीमेन इज कॉल्ड एज एजोस्पर्मिया। लेकिन अगर आपका सीमेन के अंदर स्पर्म है लेकिन स्पर्म इमोटाइल है, चल नहीं पा रहा है बढ़िया से, स्पर्म लंगड़ा है। माफ कीजिएगा ये वर्ड यूज करने के लिए, लेकिन यही वर्ड से आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ये वर्ड जो टर्म अभी हम बोलने वाले हैं, क्योंकि हमको इसी से याद रहा है और हम लोग याद करने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं नेक्रोस्पर्मिया। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, सुना है ना डायलॉग? एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड स्टडीज। इन बायोलॉजी सब कुछ फेयर है। देखिए स्पर्म अगर लंगड़ा है, यानी कि स्पर्म मोटाइल नहीं है, चल नहीं पा रहा है, नेक्रोस्पर्मिया। अब लंगड़ा वर्ड और नेक्रो वर्ड को कोरिलेट करके आप दिमाग में डाल लीजिए।